तो हाय दोस्तों, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखा होगा, उस पर ट्रेड कर रहे होंगे और उस पर क्या हो रहा होगा आपको भी पता है। अधिकतर दिन आपका लॉस ही हो जाता होगा। आप लोग के मन में अक्सर सवाल होता होगा कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे किया जाए या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करना चाहिए। जैसे एक और सवाल आता होगा कि कब हम सोचें, कब हम समझ पाएंगे कि सपोर्ट पे ब्रेक लेके ये ऊपर ही जाएगा। जैसे आप लोग एक चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते होंगे कि कब सपोर्ट पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा, कब सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाएगा, कब सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ट्रैप करेगा, फिर ऊपर भाग जाएगा। ऐसे तरह तरह के कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहता है। उसके बाद जब मार्केट में जब ट्रेड करने आते हैं तो उस टाइम भी यही सब चलते रहता है, जिसके कारण हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। कभी लगता है कॉल लेना चाहिए, कभी लगता है पुट लेना चाहिए। ये सब दुविधाओं में जब हम ट्रेड करते हैं तो हम लोगों का मैक्सिमम दिन लॉस ही होता है। अब इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम लोगों को कैसे ट्रेड करना चाहिए। दूसरा नंबर, ये जितना कन्फ्यूजन है उसको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आप दूर कर सकते हैं। मात्र एक कॉन्सेप्ट काफ़ी है, ये सब कन्फ्यूजन आपके अंदर से सीधे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ये वीडियो होगा लॉन्ग, हर एक चीज़ को बताएंगे, तब जाके उस एक कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। साथ में देखिए, एक और दिक्कत हो जाता है, चैनल थोड़ा सा नया है, 9-10 हज़ार सब्सक्राइबर है। तो जो पुराने व्यूवर हैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सभी का मतलब 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो है, वहाँ पे 50% ऑडियंस रिटेंशन है। तो जो पुराने व्यूवर हैं वो तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन जो नए आदमी हैं वो हमसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये क्या बताएगा, नहीं बताएगा। बस अब इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको हर एक कन्फ्यूजन दूर होने वाला है सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटिव। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस वीडियो को करेंगे शुरू। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे 5 मिनट का हम लोगों ने ओपन किया है और हम लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से बना हुआ है। तो यहीं से अब हम लोग समझना शुरू करेंगे। वीडियो का पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को समझना है ये कि भाई जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाता है तो मार्केट व्यवहार क्या करता है, मतलब व्यवहार क्या करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। तो चलिए, यहीं पे हम लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। आप कैसे समझेंगे ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। यहाँ से बहुत बार मार्केट ऊपर गया है, तो ये हम लोगों का सपोर्ट का एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल वाला सपोर्ट का एरिया है। तो अगर आप लोग को रेक्टेंगल नहीं बनाने आता है, रेक्टेंगल वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट क्या व्यवहार करता है, वो पहला पॉइंट हम लोगों को देखना है। तो सपोर्ट पे आने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई ये सब तो सपोर्ट था, सपोर्ट पे आया ऊपर गया है, सपोर्ट पे आया है ऊपर गया है, सपोर्ट पे आया है ऊपर गया है, सपोर्ट पे आया है ऊपर गया है। और ये नहीं कि हम जो है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट से ऊपर जा रहा है वही चीज़ दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये पहले सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया है, नीचे आ रहा है। अब जब ये गैप अप हुआ है ये मार्केट, अब थोड़ा सा मार्केट को नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ऊपर गया है। बस आप लोग सिर्फ देखिए कि हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्रेड कैसे करना है, नहीं करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे गया है और मार्केट नीचे आ गया है। ये क्यों आ रहा है? बस वीडियो को हो सके तो 1.5 गुना स्पीड में देखिएगा, क्योंकि हम इत्मीनान से वीडियो को बनाने वाले हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई सपोर्ट को ब्रेक किया है, नीचे आ गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो रेजिस्टेंस था, उसको लेके भयंकर मार्केट गिरा है। सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे गिर गया। यहाँ पर भी ये भी सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया है, नीचे आया है। ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया, नीचे आ रहा है। तो जब हम मार्केट को देख रहे हैं कि सपोर्ट पे आके मार्केट का क्या व्यवहार है, तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई, समझ में देखिए क्या आ रहा है, वो ड्राइंग करके आपको समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। मान के चलिए ये कोई हम लोगों का इससे कर देते हैं, ये हम लोगों का एक मिनट ये हम लोगों का कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। तो हम लोग क्या गौर कर रहे हैं, बहुत बार मार्केट इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, बहुत बार मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है, बहुत बार मार्केट इसको यहाँ पे रुकता है और उसके बाद जाके फिर से दोबारा रुक के तब जाके ऊपर जा रहा है। तो इस तरीक़ा से जब आप देखेंगे
तो बहुत सारे चीज़ निकल के आएगा। कभी मार्केट जो है ब्रेक किया, ट्रैप किया, तब ऊपर जा रहा है। कभी मार्केट जो है ब्रेक किया है, ट्रैप किया है, फिर ट्रैप किया है, तब नीचे गिर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं सपोर्ट या ये सिर्फ सपोर्ट पे नहीं, रेजिस्टेंस पे में भी आप इसी तरीक़ा से देखते हैं। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। हम लोग एक चीज़ गौर किए हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट आने के बाद मार्केट बहुत तरीक़ा से रिएक्ट करता है। उसका व्यवहार जो है एकदम समझिए कि खिलाड़ी की तरह है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। अब इस टॉपिक को इसी जगह पे हम लोग इसी जगह पे सबसे पहले स्टॉप करेंगे, और इस टॉपिक का अगला पॉइंट इसके बाद हम बताएंगे, जो अभी बताने वाले हैं इसके बाद बताएंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा। बस यहाँ तक समझिए। अभी तक पहला पॉइंट में आप लोगों ने समझा है कि मार्केट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसा व्यवहार करता है, बस यही। अब इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब दूसरा नंबर समझते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जब मार्केट जाता है तो आदमी क्या सोचता है। बस अब इसको सोचिए, तो आदमी क्या सोचता है। सपोर्ट के पास में आने के बाद मैक्सिमम आदमी सोचता है, अगर मान के चलिए ये हम लोगों का सपोर्ट है, तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैक्सिमम आदमी सोचेगा कि भाई सपोर्ट पे सपोर्ट लेके मार्केट जाएगा ऊपर। आदमी मैक्सिमम आदमी, कुछ ऐसे आदमी होंगे जो ये मान के चलेंगे कि भाई सपोर्ट को ब्रेक करेगा और उसको ट्रैप करके तब ऊपर जाएगा। तो ये बहुत कम आदमी है, लेकिन इसका भी जनसंख्या अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ट्रैप ट्रेडिंग जैसे वायरल हो रहा है, ये भी वायरल हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मैक्सिमम आदमी सपोर्ट पे आने के बाद क्या सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों सोचता है? क्योंकि हर एक आदमी को क्या चाहिए, हर एक आदमी को चाहिए कि भाई कुछ ऐसा चीज़ सीख जाए, और आसान चीज़ें आदमी को समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे अगर हमको ही वीडियो बनाना होगा तो हम यहाँ पे एक कैंडल बनाएंगे, हैमर कैंडलर बन जाएगा, और उसके बाद दिखा देंगे भाई देखो ये सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये आप कितना आसान शब्दों में समझ गए। अब यही गलती हो जाता है, हम लोग जिस चीज़ को सबसे आसानी से समझ में आ जाता है उसी चीज़ को लेके चलना शुरू हो जाते हैं। तो मार्केट में अधिकतर आदमी सपोर्ट पे आके ख़रीदने का कोशिश क्यों करता है? क्योंकि ये तो सबसे पहले सीखने में आसान है, दूसरा नंबर सिखाया ही यही जाता है कि सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट जो है ऊपर जाता है। तो मैक्सिमम आदमी सपोर्ट पे आने के बाद ऊपर की तरफ रहते हैं, और रेजिस्टेंस पे जब मार्केट जाता है तब वहाँ पे मैक्सिमम आदमी नीचे की तरफ रहते हैं। तब अब आपका सवाल होगा कि भाई इससे हम लोगों का क्या लेना देना है। तो ये जो है ये साइकोलॉजी है, ये हम लोग कैसे यूज करेंगे ये आगे पता चलेगा। वीडियो का पॉइंट बाय पॉइंट अभी होगा, लेकिन जब हम लोग ट्रेड करने का जब बारी आएगा तब आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या चीज़ सीखा है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा है कि भाई आदमी का माइंडसेट क्या होता है, आदमी क्या सोचता है। तो सपोर्ट पे आने के बाद अधिकतर आदमी सोचता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो ट्रैप करके नीचे आएगा, ये सोचता है। अब हम लोग एक मोटा मोटी ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आता है तो क्या क्या हो सकता है। ये तो हम बता ही दिए हैं, फिर भी एक बार और बता देते हैं। सपोर्ट के पे आके सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहला चीज़ या तो वो सपोर्ट पे आके ऊपर जाएगा। दूसरा चीज़ वो क्या करेगा, सपोर्ट पे आएगा, ब्रेक करेगा, ट्रैप करेगा, तब ऊपर जाएगा। तीसरा चीज़ क्या करेगा, तीसरा चीज़ देखिए क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, रुकेगा और टाइम पास कर देगा। चौथा चीज़ क्या करेगा, यहाँ पे रुकेगा, टाइम पास करके फिर इधर या उधर ऊपर या नीचे कहीं पर भी मूवमेंट दे सकता है। सेम रेजिस्टेंस पे भी यही चीज़ें होगा। मोटा मोटी हम लोगों ने अभी तक इतना समझ लिया है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारा आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट का कि भाई हम लोग किस कॉन्सेप्ट से ट्रेड करेंगे। हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का जब ट्रेड करने का जब बारी आएगा एक ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ये मान के चलिए सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आदमी सपोर्ट पे ऊपर की तरफ रहेगा, हम लोगों को ऊपर की तरफ रहना ही नहीं है। अब आप लोग को लगेगा भाई ये क्या नया बात सिखा रहा है, कि सही होगा कि गलत होगा ऐसा, और ये मार्केट में बहुत ही नया एकदम नया कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले आप भरोसा करिए या नहीं करिए, सिर्फ वीडियो को पूरा देखिए, आपको जो है ये सब का जो प्रॉफिट है वो कैसे मिलता है वो सब पता चलने वाला है। हम लोगों को सपोर्ट के पास में आएगा,
ऊपर की तरफ जाना ही नहीं है सीधा। अब भाई तब किधर जाना है? सिंपल, जाना है नीचे की तरफ, क्योंकि अधिकतर आदमी को सिखाया है सपोर्ट पे जाएगा ऊपर, और वो ऊपर भी जाएगा तो यहाँ पे सबका लॉस लगा के ही ऊपर जाएगा। तो जहाँ पे सबका लॉस होगा वहाँ पे हम लोगों का थोड़ा बहुत लॉस होगा। तो यहाँ पे जब सपोर्ट के पास में मार्केट आएगा तो हम लोग ऊपर की तरफ जाना ही नहीं है, नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ कब जाएंगे? मान के चलिए मार्केट यहाँ से गिरा, सपोर्ट लिया और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और किसी पॉइंट पे नहीं जा पाया या फिर रोक दिया, तब हम लोगों का दिमाग आएगा कि भाई सपोर्ट दिखाया है, सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है। अभी ये सब जो है हम लोग कैंडल के साथ देखेंगे, लाइव मार्केट में ही ये सब देखने वाले हैं। सपोर्ट के पास में सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा, रोक दिया या फिर रेड कैंडल बन गया है, तो हम लोग इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के इस रेड कैंडल को बनने देंगे और उसके बाद नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आदमी ऊपर की तरफ होगा। और आप लोग क्या सुनते हैं कि 90% आदमी ट्रेडिंग में लॉस कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको जो सिखाया गया है उसी को सीख के ट्रेड कर रहा है। सिखाया गया है कि भाई सपोर्ट पे आएगा मार्केट ऊपर जाएगा। वो अब नया आदमी आसान चीज़ें हैं इसीलिए आसान चीज़ों को सीख लिया, और ये भाई सपोर्ट पे आया जल्दी जल्दी लो 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 लो, यहाँ पे एंट्री कराते रहेगा, धीरे धीरे करके एकाएक मार्केट नीचे आ जाता है, बड़ा लॉस हो जाता है। अगर स्टॉप लॉस और नहीं लगाता है तो आप लोग कभी कभी आपका जो है 500-600 लॉस से एकाएक 1500-2000 लॉस क्यों हो जाता होगा एक लॉट में? इसका कारण यही है। रजिस्टेंस पे जब मार्केट आएगा यही सोचना है। मैक्सिमम आदमी यहाँ पे होगा नीचे के तरफ, हम लोग रहेंगे ऊपर के तरफ। एक कॉन्सेप्ट बस। अब देखिए इस एक कॉन्सेप्ट का क्या फ़ायदा है अभी आपको चार्ट पे मालूम चलने वाला है। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे? यहाँ पे बस वही रेजिस्टेंस पे आया कहीं से मार्केट और धीरे धीरे करके नीचे नहीं जा पा रहा है, रोक दिया या फिर एक ग्रीन कैंडल बन गया, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस देख के सभी आदमी पुट की तरफ प्लान कर रहा है और यहाँ पे बड़े प्लेयर जो है दूसरा प्लान कर रहा है। बस एक कॉन्सेप्ट, सपोर्ट के पास में आएगा तो ऊपर नहीं जाना है, रेजिस्टेंस के पास में आया तो नीचे नहीं आना है। क्या सोचना है? इसका उल्टा, कि सपोर्ट पे हमको पुट का प्लान करना है और रेजिस्टेंस पे हमको कॉल का प्लान करना है। एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि आप जो इस कॉन्सेप्ट से जब ट्रेड करेंगे तो कभी कभी ये काम नहीं भी करेगा। ये नहीं कि हम बता दिए हैं और ये सब दिन काम करेगा, नहीं, ये सब दिन काम नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम दिन काम करेगा। तो आपको स्टॉप लॉस लगा के भी रखना है। ये सब ट्रेडिंग का रूल होता है कि आपको सभी दिन प्रॉफिट नहीं होगा, सभी दिन लॉस भी नहीं होगा। जो इसका स्टॉप लॉस है वहाँ तक जाना चाहिए। अब ये भी संभव है कि जो ये कॉन्सेप्ट दिए हैं इसको समझने में आपको थोड़ा बहुत टाइम लगे तो उसमें आपको लॉस लग सकता है। ट्रेड करिए या मत करिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में बने रहना है। अब देखिए इसका फ़ायदा अब आपको चार्ट पे चलिए, जो कि ओरिजिनल चीज़ें हैं वहाँ पे पता चलेगा। ये सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए हम नहीं बता रहे हैं। अभी तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करेंगे इसके लिए वीडियो बन रहा है। ट्रेडिंग में आपको हर हमेशा याद रखना है कि जो चीज़ दिखा दिया चार्ट पे कि भाई ये देखो बन गया है, सपोर्ट को ब्रेक किया है, ऊपर नहीं जा पाया है, इसका मतलब पुट वाले को ट्रैप करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, धीरे धीरे करके ऊपर भी जाएगा, इतना बच्चों की तरह दिखाएगा। जैसे अभी एक एग्जांपल हमको दिख गया था, यहाँ पे देखिए 1 मिनट का हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। एक एग्जांपल दिख गया था, देखिए ये जो था यहाँ पर मार्केट होगा तो ये हम लोग के लिए रेजिस्टेंस था। तो जैसे ही एक तो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ऊपर नहीं जा पाया, तब यहाँ पे क्या शो हो गया कि भाई ब्रेक करने के बाद ऊपर नहीं जा पाया है, कॉल का ट्रैप हुआ है। तो यहाँ पे और दूसरा नंबर तो रेजिस्टेंस भी है और कॉल का ट्रैप भी हो गया है। अब धीरे धीरे करके मार्केट गिर रहा है, गिरते रहा है। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे तो कॉल का ट्रैप दिखाया है, धीरे धीरे करके नीचे गिरा है, आदमी को बताया भाई आओ 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 आओ, और एकाएक धीरे धीरे करके एकाएक बड़ा लॉस बना दिया। और बस किसी भी ट्रेड में, कोई भी ट्रेड हम लोग करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो चीज़ शो हो गया चार्ट पे, जो दिख गया, अब ये हो सकता है कि आपको चार्ट पे जो दिखेगा उसको समझने के लिए आपको हो सकता है कि चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो जैसे अगर यहाँ पे कॉल का ट्रैप दिखाया है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको अभी और सीखना पड़ेगा।
बस आपको याद रखना है कि इस सीखने के साथ जो है हमको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का चीज़ हम बताए, तो इसको जब कब समझेंगे आप, जब ट्रेडिंग को और भी सीखेंगे तब। याद रखना है कि जो सीख रहे हैं उस पर ट्रेड नहीं करना है, उसका उल्टा यूज करना है बस। अब मान के चलिए कि हम लोग जो है ये तो कॉल का ट्रैप दिखाया, यहाँ से गया, इसको छोड़ देते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि इस रजिस्टेंस को, जब रजिस्टेंस के पास में मार्केट आएगा तो हमारा दिमाग क्या कहेगा? हमारा दिमाग कहेगा भैया इस जगह पे मैक्सिमम आदमी पुट का प्लान करेगा, हमको जो है कॉल का ही प्लान करना है। क्योंकि हम आपको अभी तुरंत बताएं रेजिस्टेंस पे आएगा मार्केट को, कॉल का प्लान करिए। तो कब करना है? देखिए जब ये ऊपर गया, धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है, और गिरने के बाद मार्केट को रोका, ग्रीन कैंडल और बनाया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। याद रखना है पहला टारगेट जो हम लोगों का स्विंग का पहला स्विंग होगा उसका हाई होगा। तो बस देख लेना है कि रिस्क रिवॉर्ड मैच करता है कि नहीं करता है, कितना पॉइंट है। तो हम अक्सर बोलते हैं कि एक लॉट में, अभी फ़िलहाल 25 के हिसाब से बोल रहे हैं कि एक लॉट में हम लोगों को 250 से 300 के बीच में लॉस होना चाहिए, और इतना ही जो है प्रॉफिट होना चाहिए, 300-400। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आदमी आएंगे जो बोलेंगे भाई रिस्क रिवॉर्ड मैच ही नहीं करता है। तो इस रिस्क रिवॉर्ड को मैच करने के चक्कर में आप बहुत दिन 200-300 का जो प्रॉफिट होगा उसको छोड़ देंगे। किसी एक दिन आपको पकड़ में आएगा, लेकिन मैक्सिमम दिन आप उस प्रॉफिट को ही छोड़ देंगे, आपका वो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। अभी आपको मार्केट को समझना है, मार्केट को एक्सपीरियंस करना है, जिसके लिए आपको जो है 1:2, 3, 4, 5 ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। बस पहला टारगेट लेके ख़त्म, मार्केट को समझना है। तो चलिए इसको हम लोग 5 मिनट में कर लेते हैं, और जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करेगा वो हम पहले आपको दिखाते हैं, और वो हम लोगों को कैसे बचा लेता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। मान के चलिए मार्केट जब सपोर्ट के पास में आएगा तो हम लोगों का दिमाग क्या बोलेगा? हम लोगों का दिमाग बोलेगा कि भाई यहाँ पे हमको पुट का प्लान करना है, सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बार आया तो यहाँ पे बहुत सारे आदमी कॉल का प्लान किया होगा, तो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद एक आया कि ये क्यों गिर गया? सवाल बनता है कि भाई ये क्यों गिर गया? तो जैसे ये गिर गया और हम लोगों को रेड कैंडल और देखने को मिल गया, 5 मिनट में ऐसा हम लोगों को एब्जॉर्व करना है। और जब देख लेंगे 5 मिनट में कि भाई वी कार वाला कैंडल बन रहा है, तब हम लोग 1 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। तब वहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों को छोटा स्टॉप लॉस के साथ टारगेट भी छोटा मोटा मिल जाएगा। मतलब छोटा मोटा का मतलब ये नहीं, 20-30 पॉइंट एक लॉट में मिलता है, 600-700 का प्रॉफिट आपका हो जाता है। तो वहाँ पे जब आप इस लॉजिक से जब आप जाएंगे तो जहाँ पे आदमी फंस रहा है वहाँ पे आप फंसे नहीं, यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे। तो जब मान के चलिए कि मार्केट जो है 167 इसको मान लेते हैं, 10-12 पॉइंट नीचे गिरा, लेकिन उस दिन नीचे नहीं गिर पाया, तो आपका एक बार जो है लॉस लगा, स्टॉप लॉस गया। फिर देखिए दूसरा बार फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे बहुत सारे आदमी जो है कॉल का प्लान किया होगा, जैसे ही कॉल का प्लान किया उसका स्टॉप लॉस लिया। फिर यहाँ से जब देखिए एक बार यहाँ पे ट्रेड किया तो यहाँ से ऊपर जाके नीचे गिर गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, फिर सपोर्ट लिया है, फिर जाके जो है बहुत सारे आदमी को खरीदा के फिर स्टॉप लॉस ले लिया। 2 बार स्टॉप लॉस लेने के बाद फाइनली एक बार गया है। तो अब आप सोच के देखिए, आपका 2 स्टॉप लॉस जब हिट हो जाएगा तब क्या आप ट्रेड करने के लायक में रहेंगे? तब आप सोचेंगे कि भाई अब 2 बार नहीं गया है तो अब नीचे भी आ सकता है। तब आप देखिए एक और गलती हो जाएगा आपसे, और इसी जगह एग्जाम्पल मिल रहा है। इस बार अगर आपका कॉल सोचे हैं स्टॉप लॉस गया, फिर से आप कॉल सोचिए स्टॉप लॉस गया, क्योंकि यहाँ पे तो सपोर्ट है, सपोर्ट को देख के सभी आदमी कॉल का प्लान करेगा। तो जब 2 बार कॉल में अगर चल जाएगा तो जब ये बड़ा कैंडल बनते रहेगा जिसमें हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, बशर्ते हम यहाँ पे आपको बता दिए कि हम लोग का स्टॉप लॉस गया है, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस भी जाता है, लेकिन यहाँ पे दोबारा भी ट्रेड मिलता है और जहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ एक ही कैंडल में, और इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई पहला टारगेट लेके ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस भी जाता है और हम लोगों को कैसे सोचना चाहिए। तो जब ये 2 बार आप लोगों का स्टॉप लॉस जाएगा, तब तीसरा बार जब ये बड़ा रेड कैंडल बनेगा जिसमें हम लोग को प्रॉफिट बुक करके निकलना है, उसमें आपको लगेगा कि भाई अब नीचे गिर जाएगा, और ये बनते गिरते हुए मार्केट में इधर तो 2 बार स्टॉप लॉस गया है, तुरंत एंट्री करेंगे। और ये कैंडल क्विक बना और क्विक गया है, 10 सेकंड के अंदर में ये गया है। इसका हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये ट्रेड भी हम किए थे। तो यहाँ पे जब पूरा प्रीमियम बढ़ जाएगा पुट का, तब आप खरीदेंगे, और एकाएक मार्केट ऊपर, यहाँ पर भी आपका बड़ा लॉस हो गया।
फिर देखिए मान के चलिए कि ये आप नहीं किए, आप ट्रेड नहीं किए, तो फिर जब ये तो यहाँ तो मार्केट बन ही रहा है, इसको हटा देते हैं। अब इस साइड में आ जाते हैं मार्केट को, बस इस कॉन्सेप्ट को हम दिखाना है बस, और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद ट्रेड में जो भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये सब गैप अप हुआ है तो ये सब भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए हाँ यहाँ पर है, सिंपल है, ठीक है, सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया, ऊपर गया है, तो ये 3 बजे के बाद किया है शायद, नहीं तो ठीक ठाक है। कहीं कहीं पे हम लोग जो है काम नहीं भी करता है। अब यहीं पे देखिए एग्जाम्पल, इसी जगह पे हम आपको दिखा देते हैं, बस खाली बोर नहीं होना है, वीडियो को डेढ़ गुने। ये जो हम लोगों का है ये वाला, ये हम लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट है और ये डे टाइम फ्रेम का है। तो जब इसको ब्रेक किया है मार्केट, तो जब ये मार्केट के ऊपर चल गया है तो अब ये सपोर्ट हो गया। तो जब ये सपोर्ट था तब एक तो पहले से पिछले वाला सपोर्ट है और वहाँ पे मार्केट रुक रहा है। तो अब 5-5 मिनट का कैंडल है, तो बहुत सारे आदमी 1 मिनट 2 मिनट पे देखते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो 15-20 मिनट मार्केट को रोका है, सपोर्ट लिया है और गया है कब ऊपर, 25वां मिनट के बाद। तो ये जो 20 मिनट है इसमें आदमी लॉस कर लेता है। आप लोग भी गौर करिए, जब आप लोग का लॉस हो जाता होगा तब मार्केट मूवमेंट देता होगा। और हम लोग क्या सोच रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं, सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है तो हमको करना है पुट का प्लान। अभी दुनिया कर रहा होगा कॉल का प्लान। तो जब ये फंसने वाला 20 मिनट होगा, चूँकि हम लोग तो कॉल का प्लान करने वाले हैं नहीं, तो ये 20 मिनट में हम लोग फंसेंगे ही नहीं। यहाँ पे हम लोग सीधा दिमाग लगाएंगे कॉल पुट का। और पुट का कब लगाएंगे, जब धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा और नहीं जा पाएगा तब यहाँ पे ये जो 20 मिनट जो फंसने वाला होगा उससे सीधा। अब यहाँ पे कितना कन्फ्यूजन दूर हो गया इस एक कॉन्सेप्ट से कि भाई सपोर्ट पे आएगा पुट का प्लान करना है कितना। अब आप ये नहीं सोच रहे हैं कि सपोर्ट को ब्रेक करेगा नीचे आ जाएगा, सपोर्ट को ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं, सपोर्ट पे हमको पुट का प्लान करना है, एक कॉन्सेप्ट। तो अब इससे पहले जितना कॉन्सेप्ट था वो सब ख़त्म हो गया। सपोर्ट पे एक और चीज़ होता है, उसको जब ब्रेक करता है तो ट्रैप दिखाता है। तो उसको भी सिर्फ जो चीज़ आपको शो हो गया कि भाई कॉल का ट्रैप दिखा दिया, तो आप समझिए ये कॉल का ट्रैप नहीं दिखाया है। धीरे धीरे करके अगर गिर गया और नहीं गिर पाया तो ये दिखाया तो है कॉल का ट्रैप, लेकिन कर रहा है पुट का ट्रैप। क्योंकि कॉल दिखाएगा, कुछ देखेगा आदमी तभी तो ट्रेड करेगा। तो अब आदमी थोड़ा सा, जैसे ही अब ज्ञान यूट्यूब पे बढ़ने लगा है ट्रेडिंग के मामले में, बहुत सारे आदमी लाइव में आके बोलते हैं भाई ट्रैप ट्रेडिंग। तो बड़े आदमी को पता चल गया कि भाई अब आदमी थोड़ा होशियार हो गया है, ट्रैप ट्रेडिंग करने लगा है। तो अब ट्रैप को भी ट्रैप किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो आप सीखेंगे वही काम करेगा। बड़े आदमी को पता चला और उस चीज़ को, बड़े आदमी का मतलब उसके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, वो जो बाय या सेल करेगा उसको बहुत मात्रा में करना है। अगर उसको 2000 करोड़ का सेलिंग करना है तो 2000 करोड़ का बेचने वाला भी चाहिए, खरीदने वाला, सॉरी, अगर उसको बेचना है तो खरीदने वाला चाहिए, खरीदना है तो बेचने वाला चाहिए। अब वो आदमी फंसेगा कहाँ पे, फंसेगा चार्ट पर। चार्ट पे क्या देख के फंसेगा, अब जैसे मार्केट को उसको ऊपर ले जाना है तो क्या दिखाएगा चार्ट पे, सबसे पहले तो दिखाएगा भाई देखो ब्रेक किया है, कॉल का ट्रैप है, धीरे धीरे करके नीचे लेके आएगा। बहुत तरीक़ा से दिखा सकता है, लेकिन चार्ट पे ही वो कुछ न शो करेगा, चार्ट पे ही दिखाएगा, चार्ट पे शो होगा कि भाई देखो अब उसको बेचना है तो चार्ट पे दिखाना पड़ेगा कि खरीदना यहाँ पे ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का आदमी भी चाहिए वहाँ पे। तो उसको इस सब को फंसाने के लिए चार्ट पे वो चाल चलेगा, और वो चाल चलेगा जिस चीज़ को आप सीखे हैं आसान चीज़ों में, और आसान जो आपको लगता होगा वही। अब जैसे ट्रैप ट्रेडिंग है, कोई बच्चा भी सीख लेगा भाई ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया और ऊपर नहीं जा पाया, अब नीचे गिरेगा। ये तो आसान, देखिए आदमी को चाहिए आसान चीज़, वो इधर उधर सीखना नहीं चाहता है, आसान चीज़ चाहिए, जो कि ओरिजिनल बात जो है उसको समझने में थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है, उसमें नहीं जाता है, फिर बाद में लॉस हो जाता है, फिर आपका 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे करके लॉस होते जाएगा। तो हम लोगों को क्या एक ही कॉन्सेप्ट है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे गया, हमको उसका विपरीत सोचना है। जो सब आदमी सोच रहा है वो नहीं सोचना है। तो अब देखिए अभी तो ये तो सिर्फ कास्टिंग है, शुरुआत है, वीडियो के साथ बने रहिए, आपका हर एक सवाल का जवाब जो है इस वीडियो में मिलते चला जाएगा। आजा, ये क्या हो गया मार्केट को,
नेटवर्क स्लो है क्या? नहीं, ये तो मार्केट धनाशाही हुआ। अब देखिए अभी ये रेजिस्टेंस से गिरा है। ओके, अच्छा चलिए अभी समझाते हैं वो रेजिस्टेंस से गिरा है। ये जो है ये एरिया, ये रेजिस्टेंस का एरिया है ये पूरा। अब जब इस लेवल पे मार्केट आएगा तो मैक्सिमम आदमी सोचेगा भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा। गिरा? नहीं गिरा, स्टॉप लॉस लिया। हम लोग यहाँ पे एक कॉल का प्लान करेंगे तो हम लोगों का भी एक सिंपल सा स्टॉप लॉस चला गया, लेकिन दिमाग में जितना कन्फ्यूजन आता है वो तो नहीं आया। सिंपल सोचे कि भाई यहाँ पे दिखाया है रेजिस्टेंस है, गिरा है और नहीं गिर पाया, इसका रोक दिया है, तो इसका मतलब है कि भाई रोका है तो ठीक है, हम लोग कॉल का प्लान करेंगे। तो मान के चलिए ये स्टॉप लॉस ले लिया, ख़त्म, सिंपल। एक ही चीज़ सोचे, एक बार स्टॉप लॉस गया, फिर दोबारा जब रेजिस्टेंस के पास में आया गिरा, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, भाई यहाँ पे गिर गया है तो मतलब गिरने की तरफ तो हमको जाना नहीं है। तो जब ये गिर रहा होगा तो बहुत सारे आदमी रेजिस्टेंस को लेके ट्रेड कर रहा होगा पुट के तरफ, तो उसका फिर एकाएक कैंडल जो है, अब हम लोग इतना बुर्बक भी नहीं है कि भाई अगर गिर गया और तुरंत ऊपर चल गया तो हमको तुरंत ले लेना है। कम से कम गिरेगा, रुकेगा, आदमी को फंसने का मौका देना चाहिए, तभी तो। यहाँ से गिरते रहता, यहाँ तक गिर जाता और धीरे धीरे करके मार्केट को गिराता, तब ना आदमी देख देख के आदमी जितना मार्केट को यहाँ पे रोकेगा उतना आदमी इस रेजिस्टेंस को देख के पुट का प्लान करेगा। और एकाएक ये ऊपर ले गया है तो हम लोग को तो ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी मैच नहीं करेगा तो हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो एक बार और स्टॉप लॉस ले लिया है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस खाया, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस खाया, फाइनली एक बार क्रैश कर गया फाइनली। तब जाके अब देखिए यहाँ पे बहुत आदमी को तो लेने का साहस नहीं रहेगा और बहुत आदमी ऐसा होगा जो चलते मार्केट में कूद जाएगा। और इस दिन इसको बम्पर प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इतना प्रॉफिट ले भी नहीं पाएगा। एक ट्रेड में 200-300 का प्रॉफिट हुआ, 500-700 का भाग जाएगा वो, और इसी मोमेंट में वो भाग जाएगा। फिर ये आदत बना रहेगा चलते हुए गाड़ी में ढुकने का, उसका देखिए क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बस मार्केट में आप देखते रहिए, जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि हमको ट्रेड कैसे करना है, और इसको भी हम आपको बता देंगे। देखिए जब ये सब सपोर्ट का एरिया होगा, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे होगा तो ये सपोर्ट हो जाएगा, इससे ऊपर में है। तो जब ये मार्केट यहाँ से गिरा है तो गिरने के बाद मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक किया है तो सब आदमी अब क्या सोचेगा, जैसे ही ब्रेक करता है तो सब आदमी सोचता है कि भाई अब नीचे आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे पहला नंबर तो सपोर्ट पे अगर सपोर्ट लेने लगता तो हम लोग ऊपर की तरफ जाने वाले थे नहीं। जब इसको ब्रेक कर दिया है तो अब हम नीचे की तरफ आने वाले हैं नहीं। अब यहाँ पे एक और थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है, वो भी बता देते हैं। यहाँ पे जब ब्रेक किया और नीचे नहीं गिर पाया है तो इसका मतलब है कि पुट वाले का ट्रैप किया है, ये शो हो गया मार्केट में। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि पुट का ट्रैप दिखाया है तो इसका मतलब बहुत सारे आदमी जो है ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा। यहाँ पे एकाएक कैंडल बना भी है तो बहुत सारे आदमी का ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ होगा, यह कभी कभी वो लोग का भी प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर आप देख रहे हैं बशर्ते इस दिन हम लोग एंट्री नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बन गया, लेकिन ये लॉस से हम लोग बच गए। कैसे बच गए? सबसे पहले तो हम लोग दिमाग सोच लगा रहे हैं कि भाई इस पर अगर सपोर्ट लेगा तो हम लोग ऊपर की तरफ तो जाने वाले नहीं हैं। दूसरा, अगर इसको ब्रेक किया है तो नीचे की तरफ भी आने वाले नहीं हैं। यहाँ से देखेंगे ट्रैप दिखाया है और धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा और एक रेड कैंडल बनेगा तो हम लोग इस ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो इस दिन ये बड़ा कैंडल बन गया तो हम लोग यहाँ पर भी ट्रेड नहीं कर पाए। अब जो देखिए इस कॉन्सेप्ट को, अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता होगा वो आदमी क्या सोचेगा, वो तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। मार्केट यहाँ पे दिखाया कि भाई इसको ब्रेक किया नीचे आएगा, चलते गाड़ी में भी बहुत सारे आदमी कूद जाएगा क्योंकि वहाँ पे तो कूदने का आदत है। उस दिन तो हो गया प्रॉफिट, आज हो गया लॉस। अब लगेगा भाई ये कैंडल में उसका लॉस हुआ है, अब जब ये कैंडल बनते रहेगा लगेगा भाई अब ऊपर चल जाएगा। यहाँ पर भी ले लिया क्योंकि तब उसको लगेगा भाई यहाँ पे पुट का ट्रैप दिखा के अब ऊपर चल जाएगा। जैसे ही उसने खरीदा है फिर एक बड़ा लॉस, 3-4 बार स्टॉप लॉस होने से भी हमको ये कॉन्सेप्ट बचा रहा है। बस हम लोग सिंपल सोचते रहना। एक दो और एग्जांपल देंगे तब जाके हम आपको एक गुरु मंत्र बताने वाले हैं जो ट्रेड हम लोगों को कैसे करना है नहीं करना है। देखिए जब ये मार्केट यहाँ से गिरा तो जब ये अब नीचे है तो ये अब ये लाइन हो गया रेजिस्टेंस का एरिया।
तो जब इस लेवल पे मार्केट, ये 3 बजे का है तो 3 बजे का छोड़ देते हैं, 3 बजे का बताने से फ़ायदा नहीं है, 3 बजे का छोड़ देते हैं। देखिए ये वाला जो लकीर देख रहे हैं ये सपोर्ट है, और यहाँ पे सपोर्ट को मान के बहुत सारे आदमी जो है इस पर ट्रेड करेगा, क्योंकि यहीं से एक बार ऊपर गया था। चूँकि यहाँ से मार्केट जब इतना नीचे देख रहे हैं कि यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरा था तो ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर इसी के ऊपर मार्केट को रोका है। तो इसका मतलब हो जाता है कि ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट पे आदमी क्या सोचेगा, सपोर्ट पे आदमी सोचेगा भाई यहाँ से ऊपर जाएगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं, भाई यहाँ से नीचे जाएगा। तो अगर देखिए जो सपोर्ट पे ट्रेड करने वाला आदमी होगा वो कितना बार यहाँ पे फंसेगा, मान के चलिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि सपोर्ट है, यहाँ से जब ऊपर जाते रहेगा तो वो यहाँ पे जब ऊपर जाते हुए रहेगा मार्केट में ढुक गया सपोर्ट को देख के, उसका लॉस हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि भाई सपोर्ट है, सपोर्ट लिया, अब धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और जैसे ही नहीं जा पाएगा ऐसा सीन दिखाएगा 1 मिनट में कन्वर्ट होना है, और वहाँ पे रेड कैंडल देखे, रेड कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। तो मान के चलिए ये जो है 230, इसको मान लेते हैं कितना, 730 मान लेते हैं, 30 पॉइंट, और यहाँ जो है 15 पॉइंट, 40-45 पॉइंट अगर मिला है तो कम से कम मान के चलिए आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन 50 पॉइंट अगर कैप्चर कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट होगा आपको पता ही है। मान के चलिए प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो यहाँ पे जो बड़ा स्टॉप लॉस जा रहा है वो तो नहीं गया, और यहाँ पे ये क्विक वाला मोड भी आप ले सकते हैं। अब इसीलिए हम आपको बोले हैं कि पहला टारगेट लेके ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ा टारगेट लेने के पीछे मार्केट को समझना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे आदमी इसको होल्ड किया होगा, तो जब आप होल्ड करेंगे तो 2 कारण हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको इससे पिछले मार्केट को आपका ज्ञान नहीं होगा, मार्केट का समझ नहीं होगा, साइकोलॉजी और अंदर का क्या बात है वो तो आप नहीं जानते हैं। दूसरा नंबर, जब यहाँ से मार्केट हम लोग मान के चलिए यहाँ पे लिए हैं तो ठीक ठाक प्रॉफिट होगा, और जैसे ही ये ऊपर गया प्रॉफिट लॉस दिखा रहा होगा, तब उसमें क्या होगा कि हम लोग लॉस में बुक कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, जब मार्केट गिरते रहेगा फिर लगेगा भाई अब नीचे चल जाएगा, तो हम लोग भी भाग सकते हैं। ट्रेडिंग में दिमाग के साथ ही तो खेला जाता है दिमाग ही ख़राब किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे अगर ये मान के चलिए हम लोगों का लॉस लिया, और जैसे ही जब नीचे गिरने लगा तो हम लोग इसमें भी फंस सकते हैं कि अब नीचे चल जाएगा, और जैसे ही फंसे फिर से एक बड़ा कैंडल बना दिया, फिर लगेगा अब ऊपर चल जाएगा तो फिर बना दिया है, फिर लगेगा भाई अब नीचे चल जाएगा तो फिर ऊपर चल गया है। अब मार्केट तो यहाँ से यहाँ में 1-1.5 घंटा हुआ है, लेकिन इसी 1-1.5 घंटा में हम लोगों को कितना बर्बाद किया आप लोग खुद सोच के देखिए। तो हम लोगों को अभी पहले टारगेट लेके छोटा छोटा प्रॉफिट जब आप लेंगे तब ना आप मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। तो देखिए जब इस कॉन्सेप्ट के साथ आप मार्केट में रहेंगे तो सबसे पहला नंबर आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। जैसे मान के चलिए मार्केट इस सपोर्ट के पास में आएगा तो अब आप ये नहीं सोच रहे हैं कि कब ऊपर चल जाएगा, कब ऊपर चल जाएगा, बहुत दिन ऊपर जाएगा, उस दिन ट्रेड ही नहीं मिलेगा, छोड़िए। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, दिमाग ज़्यादा चीज़ तो सोच नहीं रहा है। दूसरा नंबर, आराम से मार्केट को देख रहे हैं। किस उद्देश्य से, एक उद्देश्य हम लोगों को मिल गया कि भाई ये यहाँ पे सपोर्ट है तो देखते हैं क्या सपोर्ट लिया है, एक बड़ा कैंडल बना दिया। तो जब आप ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एक बड़ा कैंडल बनाया है, इस कैंडल को देख के बहुत सारे आदमी जो है ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि सपोर्ट से ऊपर आया है। तो जब आप ऐसे देखेंगे तब देखेंगे कि भाई रिजेक्शन ले रहा है, तो इसका मतलब है जो दिखाया है उसमें कुछ झोल है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम तुरंत ओपन करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो ऑलरेडी एक रेड कैंडल बना होगा, उसी टाइम पे एंट्री करेंगे। तो इसमें एक और फ़ायदा है कि पुट का प्लान आप उस जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे प्रीमियम बहुत कम गया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट ऊपर गया है तो प्रीमियम का दाम तो ऑलरेडी कम गया होगा। तो वहाँ पे जहाँ पे स्टॉप लॉस 10-12 रुपया जाएगा उस जगह पे आपका 8-7 रुपया में काम ख़त्म, क्योंकि जो स्पाइक करके घटेगा, जो दाम एकाएक जो घटता है तो उसमें बहुत मतलब उसमें स्पाइक करके बहुत ज़्यादा घट जाता है। जैसे आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा एकाएक प्रीमियम जो है कम हो गया है तो मार्केट वहाँ पे रुकता भी है तो प्रीमियम फिर से ऊपर चल जाता है। तो हम लोग जब दाम कमा हुआ है तब हम लोग खरीद रहे हैं, जहाँ पे हम फंस नहीं रहे हैं, जहाँ पे सब आदमी फंस के लॉस कर लिया है उस जगह पे ले रहे हैं। तो सब ये जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं ये आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे नहीं बल्कि हर एक चीज़ में
तो अभी आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखा है, तो अभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके चलिए। अगर आप धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत तरीक़ा का चीज़ सीखने को मिलेगा। वो सब चीज़ को देख के चार्ट पे देखिए क्या वो चीज़ दिख रहा है, बस उसको फेल होने का वेट करना है। बहुत सारे आदमी सीखते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, बहुत सारे आदमी किसी का स्ट्रेटजी, बहुत सारे आदमी ये वो लॉजिक टॉजिक, जितना कुछ आप सीखे हैं, अगर मेरा सीखे हैं तो उसमें हम इसी कॉन्सेप्ट पे रख के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग को दिए हैं। तो अगर मेरा सीखे हैं तो उसको उल्टा नहीं सोचना है, लेकिन उसको टेस्ट करिए क्या ये सही है कि गलत है। मेरा वाला कॉन्सेप्ट उल्टा नहीं करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी उल्टा दिमाग लगा के ही आप लोगों को दिए हैं। एक और चीज़ सोचिए कि हम लोगों को लॉस क्यों लग रहा है। लॉस इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम लोगों को लग रहा है मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर और मार्केट आ रहा है नीचे। अब हम लोगों को क्यों लग रहा है ऊपर जाएगा, तो हम लोग जो सीखे हैं उसको देख के एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो सीख के देख के एनालिसिस कर रहे हैं वो गलत साबित हो रहा है। दूसरा नंबर, दिमाग साइकोलॉजी भी ख़राब क्यों हो रहा है। जो लॉस होगा दिमाग साइकोलॉजी सब खराब होगा ही होगा, ये भी फिक्स है। हम लोग सिंपल ध्यान रखना है, सपोर्ट पे आया तो मैक्सिमम आदमी क्या सोच रहा है, रेजिस्टेंस पे आया तो मैक्सिमम आदमी क्या सोच रहा है, मार्केट क्या दिखा रहा है। रेजिस्टेंस पे आया तो मार्केट क्या दिखा रहा है, सपोर्ट पे आके मार्केट क्या दिखा रहा है। तो बस जैसे इसको और भी मोटा मोटी अगर हम आपको बताएं तो मोटा मोटी और हम आपको बता देते हैं एक बार और, बहुत सारे आदमी को यहाँ पे समझ में नहीं होगा। अब देखिए हम रैंडम चार्ट को उठा के 5 मिनट में दिखाए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि छोटा छोटा कैंडल था। जैसे देखिए इतना छोटा कैंडल था, वो 50 पॉइंट का था, तो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अब जैसे देखिए बहुत सारे आदमी 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे और उसको इतना बड़ा कर देंगे उस कैंडल को कि 5 पॉइंट भी लगेगा, भाई कितना बड़ा कैंडल बन गया है। तो आकर्षित नहीं होना है बहुत सारे आदमी से, बस उसको देखे क्या वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। मान के चलिए ये हम लोगों का सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस, कुछ भी मान लेते हैं। 1 मिनट एक बार और, बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे हमारे भाई जो नहीं समझ पाए होंगे और अभी तक मार्केट में बने होंगे। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कि सपोर्ट है, तो सपोर्ट है तो यहाँ पे हम लोग जब मार्केट यहाँ पे आएगा, सिंपल सा ध्यान रखेंगे कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम आदमी ऊपर की तरफ है, हम लोग ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। अगर धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाएगा और नहीं जा पाएगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि आप जो है एक रेड कैंडल बना हुआ नज़र आएगा, उस रेड कैंडल के थोड़े बहुत ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे दिख गया कि भाई यहाँ पे वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, एक रेड कैंडल बन गया है, तो हम लोग लेंगे पुट का। तो पुट का जो भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे होगा, उस स्ट्राइक प्राइस का एक दूसरा चार्ट भी ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम 2-3 चार्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर लेंगे और इस स्ट्राइक पर इसमें हम लोग स्ट्राइक प्राइस को लगा देंगे और स्ट्राइक प्राइस को देख लेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्राइक प्राइस होगा, मान के चलते हैं ये हम लोगों का स्ट्राइक प्राइस है। तो जब स्ट्राइक प्राइस में आप लोग आएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसका ये लो है, तो इसके नीचे हम लोगों को निकल जाना है। तो ये क्लियर स्पष्ट स्टॉप लॉस और मिल जाएगा। तो इस तरफ उस स्ट्राइक प्राइस को लगा देना है और इस तरफ निफ्टी को देख लिए, रेड कैंडल के ऊपर हाई लगाना है। तो यहाँ पे कैसे हाई लगाए हैं, यहाँ पे तो लो मिलेगा क्योंकि हम लोग इससे नीचे नहीं लॉस लेना है। यहाँ पे देखेंगे लो कितना है, 42 है, और मान के चलिए हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं तो 45 पे एंट्री कर रहे हैं, 42 पे इसका लो है। तो 42 पे, 41 पे, 40 पे मैक्सिमम आदमी का स्टॉप लॉस होगा, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे थोड़ा सा और 2-3 रुपया नीचे, यानी कि 36 पे, 35 पे, क्योंकि इसके नीचे 2-3 रुपया सबका स्टॉप लॉस होता है। तो अब बड़े प्लेयर को पता रहता है कभी कभी यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस जाएगा। इसके बाद आपको फॉलो करना है। जैसे ही मान के चलिए हम लोग 42-43 पे खरीदे हैं और ये इसको 50 से क्रॉस कर गया, तो चूँकि ये इसका हाई था, अब जब इसको क्रॉस कर गया है तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम लोग जहाँ पे खरीदे हैं स्टॉप लॉस को वहाँ पे रख देंगे, क्योंकि मार्केट एक बार कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, 100% नहीं होता है। हम लोग जो दिमाग लगाए हैं वो काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो अब इस ट्रेड में हमको तो कुछ जाने वाला है नहीं। अगर इस लेवल को, इस हाई को ये क्रॉस कर दिया तो
तो कुछ नहीं जाएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज तो ब्रोकरेज जाएगा। तो ये सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, इस कॉन्सेप्ट पे आपको अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को धीरे धीरे पकड़ेंगे। इस जो कॉन्सेप्ट है ये, इसके साथ आप मार्केट में 10 से 15 दिन बिना ट्रेड का मार्केट को ऑब्जर्व करिए और उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद इस पर ट्रेड करना है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इतना जो हम बकर बकर किए हैं आपको बहुत कुछ समझ और सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।